तो स्वागत है मेरे इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेलिस्ट के पहली वीडियो में। इस पहली वीडियो में हम जावा के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कैसे यूज़ होता है, कैसे वो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइडली यूज़ होता है पूरे ही दुनिया में। तो सबसे पहले हम पीपीटी के ज़रिए देखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो हमारा पहला टॉपिक है द पावर ऑफ लर्निंग जावा। सो इस जावा के पीपीटी में हम देखेंगे कि जावा वाइडली यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस फील्ड में होता है और क्यों जावा प्रोग्रामिंग पढ़ना अनिवार्य है या फिर ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी चीज़ हो उसका हमें पहले बैक हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जावा के भी कोई हिस्ट्री हम हो गई, इसलिए तो जावा बना है। तो जावा का फाउंडर या फिर क्रिएटर कौन है? तो जेम्स गोर्सलिंग, वो एक सन माइक्रोसिस्टम कंपनीज के एम्प्लॉय हुआ करते थे, जो कि वर्क करते थे वहाँ। उन्होंने ये डिस्कवर किया इन 1990। उन्होंने सबसे पहले जावा का जो नेम था वो ओक रखा, बट लेटर वो चेंज हो गया 1995 में जावा रख दिया उसका। जावा का मेन फीचर्स है राइट वंस रन एनीवेयर। ये हम थोड़ा आगे जानेंगे कि क्यों ये जो स्टेटमेंट है राइट वंस एंड रन एनीवेयर, ये क्यों लिखा हुआ है ना इधर। इट इज ओपन सोर्स, इट इज अ ओपन सोर्स, एनीवन कैन यूज द जावा। सो जावा's versatilities, global application, mobile development and global application, हाँ मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल डेवलपमेंट एंड वेब एप्लीकेशन, ये सारी फील्ड में जावा का मेजर रोल प्ले होता है। जावा जो है सारी फील्ड में बहुत ही जरूरी क्वेश्चन प्ले रोल करता है। सारे लैंग्वेज, सारी फील्ड्स में जावा कैपेबिलिटीज क्या है? रोबस्टनेस, इजी टू लर्न, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, स्टेबिलिटी। जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि जावा जो है फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है सी प्लस प्लस के जैसे, बट इस हैव फीचर्स ऑफ जावा, सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के कारण ये जो कोड होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, फास्ट परफॉर्म करता है, easy to learn and less code. Due to polymorphism और inheritance, less code लिख सकते हैं। ये हम आगे कोडिंग में देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तब हम जानेंगे कि इसके कंसेप्ट, ओप्स के कंसेप्ट क्या है। ओप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होता है। तो हम आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा। उसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे कि ये क्लास के इनहेरिटेंस हो गया एंड पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। हम ये सब डिटेल में देखेंगे हमारे इस प्लेलिस्ट में कोडिंग करते थे। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर है क्या। तो जैसे कि मैंने उधर लिखा था राइट वंस एंड एग्जीक्यूट एनीवेयर, तो ये होता है जावा वर्चुअल मशीन। ये एक फीचर है जावा के अंदर जो कि बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट होता है। अगर चलिए आप एक बहुत ही रियल एग्जांपल से समझते हैं कि जावा वर्चुअल मशीन होता क्या है। तो समझिए कि एक मशीन है, जैसे कि सपोज एक विंडोज में हम काम कर रहे हैं, एक यूजर है, इसने एक कमांड लिखा जावा में। जावा एक सिंपल कोडेड, सिंपल इंग्लिश कोडेड होता है। इसको हम सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, हालांकि इंग्लिश ही नहीं होता, वो कोडिंग ही होता है, लेकिन वो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड होता है यूजर्स के लिए, इसलिए ज़्यादा फेमस है जावा। समझे, ने कोड लिखा। जावा के अंदर एक फीचर होता है जो होता है जावा वर्चुअल मशीन। एक इंटरफेस होता है जीवीएम, लिख देखा जीवीएम और मशीन हार्डवेयर के ऊपर। ये समझिए हार्डवेयर है। तो जैसे ही यूजर इधर एग्जीक्यूट करता है कोड, जो वर्चुअल मशीन है वो इस कोड को समझता है। इसमें एरर होता है, एरर नहीं होता है तो इसको, उस कोड को ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड जैसे कि हार्डवेयर जो होता है हमारी लैंग्वेज को समझता नहीं है, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज समझता है जो सिर्फ हार्डवेयर को ही समझ में आता है, लेकिन हमारी लैंग्वेज जो होती है वो तो बिल्कुल ही मशीन से अलग होती है। तो जावा वर्चुअल मशीन जो होता है इस हमारे जो कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण हमारा जो हार्डवेयर है वो इजीली समझ सकता है कि हाँ यूज़र करना क्या चाहता है, हमसे क्या कराना चाहता है। तो इसीलिए जावा वर्चुअल मशीन यूज़ होता है।
अब जावा वर्चुअल मशीन की एक और वर्क है, जैसे कि आपने विंडोज़ में काम किया है और आपको वही कोड फॉरवर्ड करना है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन के कारण। तो जावा वर्चुअल मशीन जो है एक बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट प्लेयर रोल करता है जावा के अंदर। इसलिए जावा वर्चुअल मशीन इज द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा। तो अ, हम विंडोज़ में काम कर रहे हैं और हमें फाइल फॉरवर्ड करना है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि लिनक्स हो गया, मैक हो गया, तो वो सब के अंदर भी अगर आपने जावा इंस्टॉल किया है तो जेडीएल ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आपका कोड जो विंडोज़ में लिखा हुआ है वो इधर भी एग्जीक्यूट सेम हो जाएगा। तो ये है इसके एडवांटेज। बेसिक सिंटैक्स एंड डेटा टाइप इन जावा। डेटा टाइप्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, उसके डेटा सिंटैक्स जैसे कि इंट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया, बूलियन हो गया, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स ये सब इतनी वैल्यू रखता है। स्प्रिंग, स्ट्रिंग, और उसके एरेज में लूप्स हो गया, कंडीशन स्टेटमेंट्स, ये सब हम लोग प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल करते टाइम देखेंगे, उस टाइम आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जस्ट ओवरव्यू है, हम पीपीटी के कारण दे रहे हैं। सो कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले जावा सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस 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 करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के कोई भी अब लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोर फ्रेमवर्क। जावा के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज जो होते हैं वो जावा में एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड होते हैं जो एक प्रोफेशनल के द्वारा लिखा हुआ है। हमें बस वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमारे कोड में, और बस एग्जीक्यूट करना होता है। तो आगे हम देखेंगे प्लेलिस्ट में। अभी हम मैं स्टार्ट करूँगा पार्ट डिक्लेयर करना, जावा का पहला प्रोग्राम लिखना, और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। एरे, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, ये सब के बारे में, डेटा प्रिंट कैसे होता है, अलग अलग थिंग हम देखेंगे प्रैक्टिकल के द्वारा। अभी जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है और लगभग समझ में आ गया होगा कि हाँ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, आपको आइडिया आ गया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जावा इन द प्रैक्टिकल्स क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। थैंक यू।